दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के अनुसार धन का उपयोग और प्रबंधन कैसे करें। दोस्तों, चाणक्य एक ऐसा नाम जिसकी नीतियां ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए जीवन जीने का एक दिशा भी दी। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2300 साल पहले थी। और उन्हीं बातों में से एक महत्वपूर्ण विषय है धन। धन वो चीज है जो हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिसका उपयोग हर कोई समझ नहीं पाता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। चाणक्य का दृष्टिकोण धन साधन है, साध्य नहीं। चाणक्य कहते हैं, धन से धर्म, धर्म से सुख और सुख से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी धन साधन है, उद्देश्य नहीं। अगर हम धन को ही जीवन का लक्ष्य बना ले तो जीवन दिशाहीन हो जाता है, लेकिन अगर धन को साधन बनाकर उपयोग करें तो वही धन हमारे लिए वरदान बन जाता है। मुख्य बात यह है कि धन को कभी सिर पर मत चढ़ाओ, उसे अपनी पैरों के नीचे रखो ताकि वो तुम्हें आगे बढ़ाने की शक्ति दे सके। धन संचय की कला। चाणक्य कहते हैं, जिससे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा बचाया गया धन एक दिन बड़ी पूंजी बन जाता है। आज की दुनिया में भी यह बात उतनी ही सत्य है। हर महीने की छोटी छोटी बचत एक दिन तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता देती है। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 50 रुपए भी बचाता है तो एक साल में वो लगभग 18,000 रुपया उसके पास होंगे। ये वही धन है जो किसी संकट के समय सहारा बन सकता है। धन बचाना कोई कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि संकट के समय वही बचाया धन तुम्हारी ताकत बनता है। धन का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं, धन का उपयोग वही करे जहां उसका फल दीर्घकालीन है। इसका अर्थ है, धन को केवल दिखावे या विलासिता में मत बहाओ, बल्कि उसे शिक्षा, कौशल, निवेश और सेवा में लगाओ। 4 मुख्य क्षेत्र जहां धन का उपयोग सर्वोत्तम है। शिक्षा में निवेश, जो जीवन भर लाभ देता है। स्वास्थ्य में खर्च, जो जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। जरूरतमंद की मदद, जो आत्मिक संतोष देता है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, जो मनुष्य को सुरक्षित करता है। चाणक्य कहते हैं, धन वही है जो समय आने पर काम आए, बाकी सब केवल भ्रम है। धन का प्रबंध। आज करोड़ों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे संभाल पाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, धन का विभाजन करें, यानी अपने धन को एक जगह मत रखें। अगर एक व्यापार में नुकसान हो जाए तो दूसरा तुम्हारा सहारा बने। चाणक्य कहते हैं, धन को भाग में बांट लो। एक भाग रोजमर्रा के खर्च में, एक भाग निवेश में, एक भाग बचत में, एक भाग दान या सेवा में। ऐसे धन को 4 भाग कर लो। ये नीति आज के का मूल सिद्धांत है। धन और बुद्धि का संबंध। चाणक्य कहते हैं, धन बुद्धि से आता है और बुद्धि धन से नहीं। यानी जो समझदार है वो बिना धन के भी धन बना सकता है, लेकिन जो मूर्ख है उसके पास कितना भी धन हो वो उसे खो देगा। अगर किसी को पैसा कमाने की समझ नहीं है तो लॉटरी जीतने के बाद भी वो कुछ सालों में कंगाल हो जाता है। परंतु जिसके पास बुद्धि है वो थोड़ा सा धन भी बढ़ाकर संपत्ति बना लेता है। पहले बुद्धि कमाओ, फिर धन अपने आप आ जाएगा। धन और चरित्र का संतुलन। चाणक्य चेतावनी देते हैं, धन तो पापियों के पास भी होता है, पर उसका उपयोग धर्मात्मा की तरह करना ही श्रेष्ठ है। धन का असली मूल्य इस बात से तय होता है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अगर धन से किसी का लाभ होता है तो वह पवित्र धन है, पर अगर उससे किसी का अहित होता है तो वो पाप का धन है।
मुख्य बात यह है कि धन का उपयोग हमेशा न्याय, सेवा और करुणा के साथ करें, क्योंकि अंत में धन नहीं कर्म ही साथ जाता है। धन और समय का संबंध। चाणक्य कहते हैं समय ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि समय चला जाए तो धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वही आर्थिक रूप से सफल होता है। धन खो जाने पर फिर से कमाया जा सकता है, पर समय खो जाने पर कुछ नहीं मिलता, वो कभी दोबारा लौटता नहीं। इसलिए धन कमाने से पहले समय को कमाना सीखो। धन और रिश्ते। धन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह रिश्ते की परीक्षा लेता है। चाणक्य कहते हैं धन आने पर मित्र और संबंधी पास आते हैं और धन जाने पर दूर चले जाते हैं। इसलिए जब तुम्हारे पास धन ही हो विनम्र बनो, और जब धन नहीं हो तो धैर्य रखो। धन से रिश्ता मत बनाओ, रिश्तों में धन का ध्यान सीमित रखो। धन का दान। चाणक्य कहते हैं जिस धन से दूसरों की भलाई नहीं होती वो धन व्यर्थ है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं, बल्कि किसी को मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। अगर तुम किसी गरीब बच्चे की फीस भर दो तो वह केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक पीढ़ी को बदलने वाला कदम है। दान से धन घटता नहीं बढ़ता है, क्योंकि वह कर्म खाते में जुड़ता है। धन और अहंकार। चाणक्य कहते हैं धन और घमंड साथ नहीं चलते। जब घमंड बढ़ता है धन घटता है। जब इंसान को लगता है कि धन से वो सब कुछ खरीद सकता है, वही क्षण उसके पतन की शुरुआत होता है। धन को कभी अपना पहचान मत बनने दो, बल्कि अपनी पहचान से धन कमाओ। संकट के समय धन का प्रयोग। चाणक्य कहते हैं धन उसी का है जो संकट के समय काम आए। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है पर किसी आपात स्थिति में तुम उसे उपयोग नहीं कर सकते, तो वे धन मृत समान है। अपना कुछ धन हमेशा ऐसी जगह रखे जहां जरूरत के समय तुरंत प्रयोग हो सके। यही सच्चा धन प्रबंधन है। राज्य और धन। चाणक्य के अनुसार राज्य की स्थिरता का आधार उसकी आर्थिक नीति होती है। एक राजा उसी समय सफल होता है जब वो राजकोष का सही उपयोग करे। धन का प्रबंधन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। धन और कर्म का संबंध। चाणक्य कहते हैं कर्म ही असली पूंजी है। धन कभी कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म जीवन भर तुम्हारे साथ चलते हैं। धन तो हवा की तरह है, कभी आता है कभी चला जाता है, पर अगर तुम्हारे पास अच्छे कर्म हैं तो धन तुम्हारे पीछे पीछे खुद आता है। चाणक्य अंत में कहते हैं धन का उपयोग ऐसा करो कि तुमसे समाज के लाभ मिले और तुम्हारा मन शांत रहे। धन का असली सुख खर्च करने में नहीं, बल्कि सार्थक उपयोग करने में है। जब धन से किसी की मदद होती है, किसी को शिक्षा मिलती है, किसी के जीवन में प्रकाश आता है, तभी वह धन धन कहलाता है। चाणक्य का धन का सूत्र यही कहता है धन को कमाना कला है, धन को संभालना बुद्धि है और धन का सही उपयोग चरित्र है। धन से जीवन आसान होता है, पर चरित्र से जीवन महान होता है। इसलिए कमाओ पर धर्म से, बचाओ पर लाभ से नहीं, और खर्च करो पर बुद्धि से। याद रखिए धन तुम्हारा सेवक बने, तुम उसका दास मत बनो। धन वही शुभ है जो धर्म, सेवा और संतोष के मार्ग पर लगाया जाए, बाकी सब तो मृग तृष्णा है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।